वैक्सीन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बच्चों में जर्म्स से लड़ने की ताकत देती है, लेकिन वैक्सीन लगवाना बच्चों के लिए दर्दनाक और डरावना अनुभव होता है। माँ बाप अक्सर मुझसे उनके बच्चों को पेनलेस वैक्सीन लगवाने का रिक्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सचमुच में पेनलेस वैक्सीन्स होते हैं, और यदि पेनलेस वैक्सीन्स होते हैं तो पेनफुल वैक्सीन से कैसे अलग हैं। साथ ही हम बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोसेस को कम दर्दनाक और कम डरावना कैसे बनाएं, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुभाष और स्वागत है आपका चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन पर। पेनलेस वैक्सीन असल में एक मिसनोमर है, क्योंकि किसी भी इंजेक्टेबल वैक्सीन में सुई तो लगवाना ही पड़ता है, लेकिन पर्टूसिस यानी कि व्हूपिंग कफ के वैक्सीन्स दो वेरिएंट्स में आते हैं, होल सेल और एसेलुलर वैक्सीन्स। होल सेल पुराने तरह के वेरिएंट हैं। इसमें पर्टूसिस बैक्टीरिया का पूरा सेल को इनएक्टिवेट करके वैक्सीन के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। वैक्सीन कैसे काम करता है मैंने इस वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आई बटन और करंट वीडियो के अंत में होगा। स्टडीज में पाया गया है कि होल सेल वैक्सीन का सुई लगवाने के साइट पे घंटों बाद सूजन, रेडनेस और पेन हो सकता है, जिसके कारण से बच्चा काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है। एसेलुलर पर्टूसिस वैक्सीन को आप होल सेल वैक्सीन का प्यूरिफाइड वर्जन मान सकते हैं। इसमें पर्टूसिस बैक्टीरिया का सेल का केवल वही पार्ट लिया गया है जो इम्यूनिटी प्रदान करता है, और पेन, सूजन और रेडनेस जैसे साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम करता है। ध्यान दें कि स्टडीज के अनुसार एसेलुलर पर्टूसिस वैक्सीन में भी ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी कम होता है। पर्टूसिस वैक्सीन केवल अन्य वैक्सीन के साथ कॉम्बिनेशन वैक्सीन के रूप में मिलता है, जिसमें प्रमुख है ट्राइवैलेंट वैक्सीन यानी कि एक ही सुई में 3 वैक्सीन, डीपीटी यानी कि डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टिटेनस। डीपीटी वैक्सीन में पर्टूसिस वैक्सीन का होल सेल या फिर एसेलुलर वेरिएंट का किसी एक फॉर्म होता है। आजकल गवर्नमेंट और प्राइवेट वैक्सीनेशन शेड्यूल में पेंटावैलेंट और हेक्सावैलेंट वैक्सीन मिलता है, यानी कि एक ही सुई में 5 और 6 वैक्सीन आते हैं। इन वैक्सीन में भी पर्टूसिस का होल सेल या फिर एसेलुलर दोनों में से किसी एक वेरिएंट होता है। एसेलुलर वेरिएंट होल सेल वेरिएंट से 1000 रुपये तक ज़्यादा महंगा होता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में एसेलुलर या फिर होल सेल वेरिएंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादा अंतर नहीं दिखा है। पेनलेस वैक्सीन्स के बारे में काफ़ी मिथ्स भी हैं, जैसे कि ये होल सेल वेरिएंट से कम इफ़ेक्टिव है, लेकिन स्टडीज़ में ये पाया गया है कि दोनों का इफ़ेक्टिविटी सेम है। हालांकि एसेलुलर वैक्सीन का इफ़ेक्टिविटी होल सेल वैक्सीन के इफ़ेक्टिविटी से काफ़ी जल्दी कम हो जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आजकल के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स, स्पेशली प्राइवेट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बच्चे को एसेलुलर वैक्सीन का 5 या 6 डोजेस मिलता है, जिसके कारण से लंबे समय में दोनों का इफेक्टिवनेस सेम रहता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट वैक्सीनेशन शेड्यूल में क्या अंतर है मैंने इस वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आई बटन और करंट वीडियो के अंत में होगा। दूसरा मिथ ये है कि अगर किसी को पहले पेनलेस वैक्सीन मिला है तो वो बाद में पेनफुल वैक्सीन नहीं लगवा सकता, या फिर जिसको पहले पेनफुल वैक्सीन मिला है वो बाद में पेनलेस वैक्सीन नहीं लगवा सकता। स्टडीज़ में ये भी मिला है कि दोनों ही वैक्सीन इंटरचेंजेबल है, यानी कि यदि आपके बच्चे को पहले पेनफुल वैक्सीन मिला है तो वो बाद में पेनलेस वैक्सीन लगवा सकता है, और
यदि आपके बच्चे को पहले पेनलेस वैक्सीन मिला है तो इस बार वो पेनफुल वैक्सीन भी लगवा सकता है। हालांकि मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि जितना हो सके आप एक ही वेरिएंट में टिके रहे और जितना हो सके आप अपने बच्चे को वैक्सीन का एक ही ब्रांड लगवाएं। इससे वैक्सीन से होने वाले एलर्जीज कम होता है। तीसरा मिथ ये है कि अन्य वैक्सीन्स का भी पेनलेस और पेनफुल फॉर्म्स आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। केवल पर्टुसिस कंपोनेंट होने वाले वैक्सीन्स यानी कि डीपीटी, पेंटावैक और हेक्सावैलेंट वैक्सीन्स का पेनलेस और पेनफुल फॉर्म्स होते हैं, क्योंकि केवल पर्टुसिस का एसेलुलर और होल सेल वेरिएंट्स हैं। लेकिन आप बच्चे में होने वाले वैक्सीन्स के इंजेक्शन का पेन काफ़ी कम कर सकते हैं, जिसके कारण से आपके बच्चे में वैक्सीन लगवाने का अनुभव काफ़ी बेहतर होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वैक्सीन से होने वाला पेन का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा साइकोलॉजिकल होता है। बेशक किसी को भी सुई लगवाने से दर्द होता है, लेकिन बच्चे सुई को देखकर डर जाते हैं, जिससे वे अनकोऑपरेटिव हो जाते हैं, जिसके कारण से दर्द काफ़ी बढ़ जाता है। दर्द का साइकोलॉजिकल कंपोनेंट का पता इससे भी चलता है कि बच्चे को किसी भी साइज का सुई लगवाएं, दर्द उतना ही होता है। सुई लगवाने के डरावने एक्सपीरियंस से उनको काफ़ी घंटे तक दर्द रहता है और वे चिड़चिड़े रहते हैं। जितना हो सके सुई लगवाने के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और इसका सूदिंग इफेक्ट दर्द को काफ़ी कम कर देता है। यदि ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं है तो बच्चे को किसी स्वीट चीज़ दें। इसके लिए छोटे बच्चों में यानी कि न्यूबॉर्न्स में ग्लूकोज गॉज देना काफ़ी पॉपुलर है। बच्चों को खिलौने से भी डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इसीलिए वैक्सीन लगवाने जाते समय बच्चे का पसंदीदा खिलौना जरूर ले जाएं। आजकल एनेस्थेटिक पैच या फिर स्प्रे भी मिलता है, जो वैक्सीन लगवाने के साइट पर 10-15 मिनट पहले लगाने से सुई लगवाने का साइट नम हो जाता है, जिसके कारण से दर्द काफ़ी कम हो जाता है। ध्यान रहे कि दर्द कम करने के लिए सुई लगवाने का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो घंटों बाद भी दर्द कम रखता है। यदि ये सब करने के बाद भी बच्चे को दर्द या फिर सूजन होता है या फिर वे इरिटेबल हो जाते हैं, तो आप डॉक्टर से पूछकर पैरासीटामोल का सिरप दे सकते हैं। वहीं बड़े बच्चों में सूजन को कम करने के लिए पेन किलर्स के अलावा आइस पैक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन के बारे में जाना और ये भी जाना कि बच्चे के वैक्सीनेशन का अनुभव कैसे बेहतर किया जा सकता है। ध्यान रहे कि बचपन में वैक्सीनेशन का अनुभव ये डिसाइड करता है कि बच्चा जीवन भर सुई लगवाने के लिए कितना कोऑपरेटिव रहता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज जिसका भी नाम है चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, उसे भी लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। हमारा वेबसाइट का नाम है childhealtheducation.net, जहाँ पर हम ब्लॉग आर्टिकल्स डालते हैं हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली में। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।